हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज्ञान चैनल पर। हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं 30 डे एपीओ का जीएस का टारगेट है हमारा मेंस के लिए। और इसके अतिरिक्त ये जो जीएस हम पढ़ा रहे हैं ये यूपी बिहार सभी जगह के प्री में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। लेकिन इसका मेन फोकस बिहार एपीओ है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट वही मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं जो बिहार एपीओ जीके जीएस वाले पेपर में काम आ पाए। तो आज के इस वीडियो में बहुत सरल चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं और भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं। ये तीनों चीज़ें हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि आप ट्रिक से ये चीज़ें याद कर लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, इस लिस्ट को एक बार नोट कर लेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सभी को पता होता है। ये 1947 से 1964 तक रहे हैं। आपको सन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता इसलिए चल रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा इसलिए ताकि याद करने में थोड़ा सा आइडिया रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जो 1947 से 1964 तक रहे थे। उनकी मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने पड़े और वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री। आप जानते हैं कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनके नेतृत्व में इंडिया ने 1965 का युद्ध लड़ा था। ठीक है, उनकी भी मृत्यु पद पर रहते हुए कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ताशकंद समझौता पढ़ा है ना आपने? तो ताशकंद गए थे समझौता करने, वहीं पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और फिर उनकी मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए और वो फिर से गुलजारी लाल नंदा ही बने थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली। इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी। और ये 1966 से 1977 तक लगातार 11 साल रहीं, बीच में चुनाव हुए थे और चुनाव में इन्होंने फिर से जीत दर्ज की। और इंदिरा गांधी एक बहुत अच्छी प्रशासक रही हैं। अगर आपातकाल का जिक्र छोड़ दिया जाए, जो कि हम लोग नहीं छोड़ सकते लॉ स्टूडेंट होते हुए, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने काफ़ी बड़े बड़े कार्य किए। हालांकि उस पर नहीं जाना है, आप याद रखिए। तो सीधा हो गया जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी। आपको कार्यवाहक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार पूछा जा सकता है कि भारत में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला, तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया गुलजारी लाल नंदा। फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब गई और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो पहले प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। कौन बने? मोरारजी देसाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह, जो बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं इंडिया के। और इन्हीं के जो बर्थडे है उसको किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, किसान दिवस हम कब मनाते हैं इंडिया में? किसान दिवस कब मनाते हैं इंडिया में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब गए तो चौधरी चरण सिंह बने और चौधरी चरण सिंह 1979 से 80 एक ही साल रह पाए और उसके बाद 80 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट फिर से आ गई और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। और इंदिरा गांधी 1980 से 84 अपनी मृत्यु तक, जब इनकी हत्या की गई, तब तक ये प्रधानमंत्री रही हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लॉन्गेस्ट टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर रहा है इंडिया में? तो अभी तक लॉन्गेस्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? श्रीमती इंदिरा गांधी लॉन्गेस्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंडिया में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन बनता है, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तब राजीव गांधी जो उनके बेटे थे उनको शपथ दिलाई गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और फिर उन्होंने उसके तुरंत बाद होने वाले चुनाव में जीत दर्ज की और वो 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, अब उसके बाद राजीव गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी की हत्या की गई और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो बने हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। राजीव गांधी को हरा के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे और मतलब कांग्रेस को हरा के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे। इनको शॉर्ट में हम कहते हैं बीपी सिंह। तो जो आरक्षण लागू करने का काम किया था वो भी इन्हीं की गवर्नमेंट में हुआ था। तो फिर से रिपीट करवा देते हैं आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और फिर बीपी सिंह। बीपी सिंह के बाद फिर चंद्रशेखर सिंह।
चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने हैं। तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह ये दोनों ही 1 साल से कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर से चुनाव हुए और 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल मात्र 16 दिवस का था। कितने दिवस का था? 16 दिवस का। 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने। HD देवेगौड़ा के बाद 1 साल के लिए ये भी बन पाए थे। और उसके बाद I.K. गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने। I.K. गुजराल के बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने और इस बार ये 5 साल के लिए बने 2004 तक। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह के बाद 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने और अभी तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। तो एक बार फिर से हम आपको रिपीट करा लेते हैं कि पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी, चौथे नंबर पर मोरारजी देसाई, पाँचवें नंबर पर चौधरी चरण सिंह, छठे नंबर पर इंदिरा गांधी, सातवें नंबर पर छठे नंबर पर राजीव गांधी और सातवें नंबर पर वीपी सिंह, आठवें नंबर पर चंद्रशेखर, नौवें नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर HD देवेगौड़ा, फिर I.K. गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो नीचे के 3 तो आप याद ही कर लीजिए। मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह आपको याद होंगे और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। और ऊपर से नेहरू जी, शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर? तो ये 16वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं बाई टर्म, मतलब इनसे पहले 16 टर्म बीत चुके हैं लोकसभा के। ठीक है, और बाई पर्सन ये 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू कई लोग रिपीट हुए हैं बीच में। अब भारत के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार में सीवान डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। फिर यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के पहले मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और इंडिया के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर उसके बाद बीबी गिरी बने अगले राष्ट्रपति। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद अगले राष्ट्रपति बने, फ़खरुद्दीन अली अहमद। फिर अगले राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो अनअपोज्ड हुए, जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ? तो आपका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने और ज्ञानी जैल सिंह भारत में पहले सिख राष्ट्रपति थे। पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। फिर अगला है रामास्वामी वेंकटरमण। रामास्वामी वेंकटरमण 8वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे। उसके बाद बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये राष्ट्रपति बने। उसके बाद KR नारायणन राष्ट्रपति बने। KR नारायणन हमारे पहले SC प्रेसिडेंट थे, शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन। APJ अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वैसे तो 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, लेकिन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। और टिल नाउ इंदिरा गांधी ही एकमात्र ऐसी महिला है जो भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, अगले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी अगले राष्ट्रपति बने, 13वें राष्ट्रपति थे जो। और उसके बाद रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने,
जो अभी तक राष्ट्रपति हैं 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरीके से कुछ ये जो राष्ट्रपति थे वो भी याद कर लिए। फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, फर्स्ट अनअपोज्ड नीलम संजीव रेड्डी, फर्स्ट सिख यानी जैल सिंह और फर्स्ट एससी प्रेसिडेंट KR नारायणन, ये भी याद रखिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर पर बीबी गिरी, चौथे नंबर पर गोपाल स्वरूप पाठक, पाँचवें नंबर पर BD जत्ती, छठे नंबर पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सातवें नंबर पर R वेंकट रमन, आठवें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, नौवें नंबर पर KR नारायण, 10वें नंबर पर कृष्णकांत, 11वें नंबर पर भैरव सिंह शेखावत, 12वें नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी और 13वें नंबर पर वेंकैया नायडू। अब अगर आपने राष्ट्रपति याद कर लें तो उपराष्ट्रपति आपको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि कई उपराष्ट्रपति बाद में चल के राष्ट्रपति बने हैं, हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं है। तो आगे के वीडियो में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये था 3rd लेक्चर बिहार APO 30 डे सीरीज का, और कल आपको मिलेगा 4th लेक्चर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तो आपको सही से आपको न्यूज़ मिलती रहे कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है। ठीक है, अगला वीडियो तैयार करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं बहुत जल्दी। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।